one of the vexed issue we are facing right now. That was out of the right to education, जहाँ पे आपने खुद ही बताया कि हर गांव में स्कूल होना है. So this has not only been problem with the education department. In a lot of forum, we had tried to express our problem, what the northeastern state faces, because of this one-size-fits-all policy of Government of India. Before I took over the charge of Education Minister also, मैं अपना constituency में I've advocated closing down of schools where there are low enrollment or zero enrollment. तो अभी भी मैं आज ही सुबह मैं अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का है उनके साथ भी मैं बात करके आई सेड इफ आई हैव टू डू समथिंग द चैरिटी शुड बिगिन फ्रॉम होम फर्स्ट. तो मैं बोला मैं पहले अपने जगह में ही शुरू करूँगा. तो वहाँ पे मैंने आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर टू क्लोज डाउन ऑल द लो एनरोलमेंट. पब्लिक का रेजिस्टेंस होगा लेकिन मैंने बोला करना है. आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल टू अर्ज आर अदर मेंबर्स एंड अदर कम्युनिटीज़ एंड अदर पीपल to follow the suit. तो उसको लेके already there was an initiative by the education department. Already 600 schools already closed down है. And we are further under the process of identifying all this. क्योंकि हमारा मानना है कि हर गांव में स्कूल बनेगा. वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि गवर्नमेंट का रिसोर्स स्कैटर हो जाता है. इसके बाद हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह दे देता है. जहाँ पे कोई 2-3 बच्चा है वहाँ पे 1 टीचर 2 टीचर, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ हम टीचर नहीं दे पा रहा है. सो इफ़ वी क्लोज डाउन ऑल द नॉन फंक्शनल लो एनरोलमेंट जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स, तो हमारा लिए क्या होता है कि जो हमें पैसा मिलेगा वी कैन यूज़ इट फॉर ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्राई टू जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी हम लोग एक सुंदर तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकेगा. तो ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है. ये ऑलरेडी इस पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है. आगे भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके वहाँ भी इन योर ओन कंस्टिट्यूंसी वेर एवर देयर इज़ ज़ीरो एनरोलमेंट लो एनरोलमेंट, मैं तो ये बोलूँगा कि कम से कम 50 से कम जिस स्कूल में है उसको बंद कर देने चाहिए. तो जो इंटर विलेज का जो रेसिडेंशियल स्कूल को हम लोग लेके आएंगे तो वहाँ एक माहौल भी होगा, 4-5 टीचर होगा तो उनका भी मन लगा रहेगा. बिकॉज अभी क्या प्रॉब्लम है कि एक गांव में एक टीचर बैठा रहता है, वो रिडंडेंट हो जाता है, अकेला होता है, ही हैज़ गॉट नो वन टू टॉक टू. तो कहीं जाने का नहीं तो क्या कि छुट्टी मारता रहेगा ये. प्लस बच्चों को क्या है कि स्कूल जाना नहीं है तो बहुत खुश होता है. तो पेरेंट्स भी अगर घर से बच्चे भेजेंगे स्कूल में, अगर बच्चे को कभी काम लगा दिया, जंगल भेज दिया, नदी भेज दिया, तो इन द नटशेल मेरा ये कहना है कि until and unless we have a beautiful atmosphere of a school where we have the residential facility, where we have the facility for sports activity, where we have the facility for good library, we have a facility for good auditorium and teaching and learning material का पूरा जो एक composite comprehensive हमारा जब तक एक infrastructure in a hard and soft form में नहीं होगा तब तक हमारे लिए बहुत दिक्कत होगा. We have merged 326 schools, उसमें 398 zero enrollment वाला भी है. अभी तो वे आइडेंटिफाइंग एंड लाइक आई सेड यस्टरडे आल्सो इज नॉट ओनली अबाउट क्लोजिंग डाउन द स्कूल, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस है, कैसा करके उसको और ऑगमेंट करेंगे या न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है. वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड गेटिंग लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो. उसके बाद वी विल प्लान इट इन अ बिग वे एंड ट्राई टू रोल इट आउट. तो वहाँ पे आप लोग को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा. वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टडी नाउ. उसके बाद इसको क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क, इट्स अ हरक्यूलियन टास्क, तो उसके लिए समय लगेगा. एंड द काइंड ऑफ रिफॉर्मेशन वी आर प्लानिंग, तो रिजल्ट इसका तो ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स के बाद ही आपको दिखेगा. बट वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड. इसके बाद जब आपका जो बात कहना सही है, अनटिल अनलेस लाइक आई सेड एक स्कूल का जो माहौल नहीं होगा, इसके में रेसिडेंशियल फैसिलिटी नहीं होगा, तो जब बच्चे अगर स्कूल घर से जाने लगेंगे तो ये दिक्कतें आते रहेगा. जैसे पेरेंट्स कभी बच्चे को मैंने जैसे बताया कभी मार्केट भेज दिया, कभी जंगल भेज दिया, एंड बच्चे स्कूल के लिए निकले गए तो रास्ता में स्कूल पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है उसको कौन मॉनिटर करता है. तो दिस आर द टीथिंग प्रॉब्लम्स विच विल फेस. सो टू काइंड ऑफ गिव अ सॉल्यूशन टू दिस वी आर सजेस्टिंग, लाइक यू सेड, वी आर सजेस्टिंग रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर इंटर विलेजेस. जहाँ पे 6-7 गांव है उसके लिए बीच में एक बनाएंगे तो उसका रोड मैप हम लोग तैयार कर रहे हैं. तो द वंस एंड as and when we get the report from the entire district,
वह आप लोगों का जैसे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर और आपका डीडीएससी और प्रिंसिपल्स को भी आप लोग थोड़ा अलर्ट करके बोलिए कि एकदम जेन्यून और सही हमें इनपुट भेजे। तो उसके बाद हम लोग बैठ के काफ़ी मंथन करने के बाद जैसे हमारा एक ऑनरेबल मेंबर ने भी बताया कि जैसे हमारा सारा 60 एमएलए को भी बिठा के बात किया जाए, तो आफ्टर द असेंबली सेशन इज़ ओवर, तो एक सूटेबल टाइम देख के आप लोगों से भी मैं बैठूंगा, आप लोगों के साथ भी बात करूंगा। लाइक आई सेड, विल बी roping in the CBOs and the students union, all the stakeholders, try to understand their perspective also and try to get input from them and try to understand how best we can frame a policy to improve the education scenario। क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन असेंबली में आ रहा है, इससे पता चलता है कि आप लोग कितना सीरियस है एजुकेशन को लेके। तो सीरियसनेस को हम लोग उसको वी हैव टू कन्वर्ट इनटू आवर एक्ट एंड कमिटमेंट। तो इसका पता मुझे महीने भर का बाद चलेगा जब आप लोगों से बात करेंगे, एंड वी ऑल शैल वर्क टुगेदर फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। थैंक यू।